बॉयज लाफ। लड़के हंस रहे हैं। या राम इज गोइंग टू स्कूल। तीसरा है राम इज ए गुड बॉय। चौथा है राम हैज प्लेड A match. हाँ मैच हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, ठीक है, फुटबॉल पे। पांचवा है स्नोफॉल, बर्फ गिर रही है। छठा है गॉड इज ग्रेट। भगवान महान ग्रेट भगवान। सातवां है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। और एक सेंटेंस और लिख देते हैं, सी रोट ए लेटर। सी वहाँ एक पत्र लिख दिया। तो बॉयज लाफ, बॉयज मीन्स लड़के, लाफ मीन्स हंसते हैं, हंसते हैं, प्रेजेंट टेंस का है ना। राम इज गोइंग टू स्कूल, आप बताइए इसका मतलब क्या होगा? हाँ, राम इज ए गुड बॉय, जानते ही हैं। इसमें राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, एक लेटर है, ये वर्ड है और ये वर्ड है, फुल स्टॉप है कि नहीं। ये मिलकर जो है राम इज ए गुड बॉय बना रहे हैं। इसका मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। ये तो होता है सब्जेक्ट, और क्या कहा जा रहा है? ये को कराते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहलाते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में दो मूल भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब है कौन क्या कह रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है ना। और प्रेडिकेट होता है क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें बाद में चर्चा भी होंगी, ये साथ साथ ऐसे ही मतलब जो है इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साथ साथ में चीज क्या है, फिर इसके बारे में चर्चा आएंगी कभी कभी बीच बीच में। अब जैसे राम हैज प्लेड फुटबॉल, आप बताइए इसका मतलब क्या होगा? राम हैज प्लेड फुटबॉल, इसका मतलब क्या होगा? खड़े होकर बताइए। नहीं मालूम, आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए। नहीं, ये राम हैज प्लेड फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है, आप बताइए। राम फुटबॉल खेल चुका है, राम फुटबॉल खेल चुका है, चुके परफेक्ट है, मतलब काम हो चुका है। आप बताइए स्नोफॉल, ये स्नोफॉल किस टाइप का सेंटेंस है? नहीं मालूम, आप बताइए। नहीं बता पाएंगे, आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए स्नोफॉल, आप बताइए। बर्फ गिर रही है। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? आप बताइए। नहीं मालूम, आप बताइए। नहीं, ठीक से आप तो देखिए 3 फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना। क्या होता है? गिरना। फेल मीन्स क्या होता है? गिरी। और
फॉलन मीन्स क्या होता है? गिर चुकी, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फेल। ये कौन सा टेंस है आप बताइए, कौन सा टेंस है ये? स्नो फेल, पास्ट इंडेफिनिट। बैठ गई, वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और स्नो फेल मीन्स बर्फ गिर रही है। नहीं रही है कब लगेगा? जब इस आर एम के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है। जब इस आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, अब ये तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट जो है इस प्लेइंग वाली वजह से है, पास्ट प्लेड है और फ्यूचर विल बी प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से होता है। तो और फिर हाँ आगे गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? भगवान महान, भगवान महान है। भगवान महान है या ईश्वर महान है? भी लोग तो कहते हैं। फिर है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कोई बताएगा? दिल्ली भारत की राजधानी है। सी रोट ए लेटर, ये किस किस्म का जो है सेंटेंस है आप बताइए? ये सी रोट ए लेटर, इसका मतलब बताइए। वह लेटर लिख चुकी है। आप बताइए। सी रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। नहीं सी वह। आप बताइए। यानी कि वह। आप बताइए प्लीज, आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। वहाँ एक पत्र लिखती थी। सर पास्ट हो। सी रोट ए लेटर का मतलब होता है उसने एक लेटर लिखा। उसने एक पत्र, लेटर को भी हम लोग पत्र कहें, पत्र लिखा। ये किस प्रकार का टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो साथ ही साथ में टेंसेस का ज्ञान हमको लगता है कराना ही पड़ेगा। इसलिए टेंस पर भी जो है मतलब धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे, बहुत जरूरी होता है हर एक के लिए। जो है कुछ बच्चों को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है। जिनको नहीं मालूम है उनको तो बताना जरूरी है, और जिनको मालूम है वो लोग जो है का रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से रिवाइज होगा। टेंस तो जीवन भर काम आती है। ठीक है, तो इन जितने भी वर्ड्स हैं जो भी जो है सेंटेंस है, इनको बताने का मतलब हमारा क्या था? इनको बताने का मतलब था कि हम बताएं कि सेंटेंस क्या होता है। ये जैसे कि मतलब मेन बात ये है कि ये लेटर्स है, लेटर से मिलकर जो है वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर क्या कहते हैं? सेंटेंस बनते हैं, है कि नहीं? तो सेंटेंस जो है क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। और ये माला वाला जो बताया ये भी जो है वर्ड्स का समूह बताया कि वर्ड्स मिलकर जो है आपस में एक प्रकार का जो है पूरा संयोजन बनाते हैं। तो ये मतलब इससे वर्ड्स के जो है जैसे मन के विरोधों के माला नहीं बनती, तो उसी तरह से एक माला तैयार हो जाती है, पूरी माला, और वो एक कंप्लीट सेंस देती है कि ये माला है। फूल अलग अलग फूल अगर हों तो वो सेंस नहीं देंगे। जब फूलों को आपस में जो है पिरो दिया जाएगा तो वो एक माला बन जाती है। और माला किस यूज में आती है ये तो आप जानते हैं। इसके अलावा हमने ये बताया कि जो है ए ई आई ओ यू जो कि वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, जिसके पहले हमेशा एन लगता है। ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इसके पहले ए और डी लगता है। ये सब जो है आर्टिकल्स होते हैं। ये ए एन और डी ये जो है आर्टिकल्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स होते हैं जो कि ए एन डी है। इसके बारे में एक अलग चैप्टर है, वो हम बताएंगे जो है। ठीक है, तो है ये तो एक अलग चीज हो गई। अब हम बता रहे थे सेंटेंस की डिफिनीशन।
शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, जैसे हम सोच रहे थे कि जो है ऑब्वियस थे तो एकदम से कंफ्यूज होकर गए। फिर जो है मतलब एकदम ध्यान आया, अच्छा जो है मतलब जो है हाँ वो ए या यू के पहले एन लगता है जो है मतलब है ना, तो एक कंफ्यूजन सा हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो डिफिनीशन इसकी दो डिफिनेशन हो सकती है। पहली डिफिनेशन क्या है? ए is a group of words that gives a complete थॉट। पहली तो ये हो गई, सेंटेंस जो है मतलब संयोजन है वर्ड्स का जो कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है? ये एक विचार है। हम लोग जो है अपनी स्कूल में बच्चों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं अपना एक विचार व्यक्त करो। कोई बच्चा आया, उसे बताया ऑनेस्टी एक बेस्ट ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, एकदम से बोला ऑनेस्टी एक अच्छा विचार है, ठीक है, क्लैपिंग हो गई, चला गया, ठीक है। तो ये उसी टाइप का एक विचार है, इसको कहते हैं थॉट। थॉट मीन्स क्या होता है? विचार, ठीक है। एक विचार है, एक भावना है कि नहीं? कि ऑनेस्टी से बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो क्या एक अच्छी नीति है? ईमानदारी। किस चीज के बारे में कहा जा रहा है? ईमानदारी या ऑनेस्टी के विषय में कहा जा रहा है। तो ऑनेस्टी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या चीज है? कोई बताएगा? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। प्रेडिकेट। तो ये हो गया प्रेडिकेट। क्या एक अच्छी क्वालिटी है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये क्या क्या कहलाती है? क्या कहलाई? एक जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ईमानदारी किसे कहा जा रहा है? प्रेडिकेट जो कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक कुल मिला के ये क्या बन गया? थॉट। तो हमारी पहली जो है मतलब डिफिनेशन क्या हुई? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट। कि मतलब वर्ड्स का ऐसा समूह जो कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे एक और विचार है, वर्क इज वर्शिप। इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए। कार्य ही पूजा है। तो ये क्या है? ये सेंटेंस तो है, ये साथ में विचार भी है कि नहीं? क्या पूजा है? कार्य। तो कार्य क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये कार्य जो है सब्जेक्ट, और है क्या जो है? कार्य पूजा है। तो ये भाग प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तो व्याख्या हो गई, साथ में जो है एक सेंटेंस की भी व्याख्या हो गई, ठीक है। ये तो पहली डिफिनेशन हो गई। अब एक दूसरी डिफिनेशन भी है कि ए सेंटेंस is a group of words that give a perfect sense, complete sense in sentence, itself। सेंटेंस जो है वर्ड्स का ऐसा समूह जो अपने आप में एक पूरा सेंस व्यक्त कर रहा है, इसका कोई भाव है ना? क्या है सेंटेंस?
तो वो जो है सेंटेंस कहलाता है। जैसे मान लिया कोई सेंटेंस है, एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय, तो इसमें कौन बॉय है? राम। ये हो गया सब्जेक्ट और क्या है? बॉय है, ये प्रेडिकेट हो गया। तो कुल मिलाकर राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है कि नहीं? अगर ये चारों एक साथ ना जोड़े जाएं, खाली राम कह दिया जाए, खाली इज कह दिया जाए, खाली एक कह दिया जाए, खाली बॉय कह दिया जाए, तो एक सेंटेंस नहीं बनेगा। और अगर इसको हम कह दें कि बॉय राम ए इज, तो ये रीऑर्डर्ड सेंटेंस हो जाएगा, है ना? तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं व्यक्त होगा। जैसे कि हमने बताया था कि बॉय अगर है तो इन तीन रूपों में ही इसका अर्थ है। अगर जो है O प्लस B प्लस Y लिख देंगे तो ये वर्ड नहीं बन पाएगा, ये वर्ड नहीं बन पाएगा। वर्ड कब बनेगा? जब इसको एक सही सीक्वेंस में रखा जाए। इसी तरह से ये चार जो है लेटर अगर सही सीक्वेंस में चार वर्ड जो है सही सीक्वेंस में रखे जाएं, तभी ये पूरा सेंटेंस बनकर तैयार हो पाएगा। ठीक है, तो ये रीऑर्डरिंग भी होती है, वो भी आती है एग्जाम में जो है, तो आपको उसकी ऑर्डरिंग करना वो भी सिखाया जाएगा, लेकिन वो एक के बाद एक जो है वो चीजें लेगी। ठीक है, तो ये पूरा सेंस व्यक्त कर रहा है। जैसे अब टेंस के बारे में जैसे कुछ जो है सेंटेंस है, कौन कौन से हैं? राम गोज टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है राम इज गोइंग टू स्कूल। तीसरा है राम हैज गॉन टू स्कूल। फिर राम has been going to the स्कूल। ये प्रेजेंट के सारे जो हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये चार हो गए। राम went to school. Ram had gone to school. Ram has been going to the school. और ये इसमें फॉर और सिंस भी लगता है, सिंस और फॉर भी लगता है, ठीक है। हाँ, राम बात गोइंग टू स्कूल है ना। राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल, सिंस फॉर जो भी लगता है जो है, जो भी टाइम है प्लस टाइम है ना। और राम was going to school. सीक्वेंस बिगड़ गया। तीसरा है राम will go to school। 10वां है राम will be going to school। फिर 11वां है राम will have gone to school। और 12वां है राम will have been going to school
या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, राम के आधार पर जो है एक सब्जेक्ट, राम क्या था, एक सब्जेक्ट था और वो एक कार्य कर रहा था। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं ये एक कार्य कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें लगा हुआ है, या मॉडल वर्ब जो है जो भी कहते हैं वो सब लगे हुए हैं इसमें। हेल्पिंग वर्ब भी लगे हैं, मॉडल वर्ब भी लगे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी लगे हैं, सारे किस्म के वर्ड्स लगे हुए हैं, साथ में ऑब्जेक्ट भी है कि नहीं। तो ये सब मिलकर जो है एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, एक वर्ड्स का पूरा संयोजन है जो कि मिलकर एक कंप्लीट सेंस बना रहा है कि नहीं। और वो अपना एक पूर्ण भाव भी व्यक्त कर रहा है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में राम सब्जेक्ट है और साथ में जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं, वे सब भाग, पूरा वो भाग जो है मतलब पूरा मतलब सेगमेंट वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, तो ये 12 टेंसों का राम सब्जेक्ट के माध्यम से जो है जो वर्णन है कि नहीं, वो जो है सेंटेंस। तो हमने हमारा ये कहने का मतलब था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस 12 प्रकार के होते हैं, साथ में और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कॉजेक्टिव है हैं, जैसे मान लिया सेंटेंस है गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होगा, कोई बता पाएगा, कोई बता पाएगा? जल्दी से मुझे एक गिलास पानी। नहीं, या फिर अगर सून लगा दे, चलिए सून, तब मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ या लाइए, है कि नहीं। तो अगर प्लीज लगा देंगे, मान लिया अगर प्लीज लगा देंगे तो कृपया मेरे एक गिलास पानी लाइए, और कहेंगे गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर सून, मेरे लिए एक गिलास पानी आओ, आए हो एकदम से जो है गेट मी, पीएम से कह रहे हैं गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर सून, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया जो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो भाव व्यक्त हो गए, एक तो जो है प्रार्थना हो गई और दूसरी हो गई आज्ञा। सेंटेंस वही है और जरा सा प्लीज लगाने का जो है मतलब एक है, प्लीज कह दीजिए किसी चीज में जो है मतलब प्लीज कह के कोई काम करिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज आप प्लीज स्टैंड अप हैं, प्लीज बी सीटेड, है कि नहीं, प्लीज। और अगर आपका कोई काम कर दे जो है, जैसे आपने मार्कर में जो है इंक भर दी तो हमने क्या कहा, आपने हमारे लिए कार्य किया तो हमने क्या किया, थैंक यू, है कि नहीं। तो इसमें ना हम घट गए या बढ़ गए, ठीक है। प्लीज और थैंक यू ऐसी चीजें हैं, हमारे पिताजी वगैरह बताया करते थे कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो कोई भी काम आप बना सकते हैं, चाहे बिगड़ता हो काम भी आप बना सकते हैं, ठीक है। काफी साथ में ये भी पता लेना चाहेंगे। तो ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि मतलब क्या लाना है, क्या लाना है, पानी लाना है ना, पानी लाना है ना, और किसके लिए लाना है, मेरे लिए। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, और ग्लास के एक ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी जो है मतलब जो है ये ऑब्जेक्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, एक और चीज बताना चाहेंगे कि सेंटेंस जो है किन मुख्य अवयवों से मिलकर बनता है, कोई बता पाएगा? आप बताइए। दो मुख्य और कोई बता पाएगा? सेंटेंस किन चीजों से मिलकर बनता है, और महत्वपूर्ण चीज है वो भी साथ में बताए दे रहे हैं। सेंटेंस बैठिए, तीन मुख्य चीजों से बनता है, एस प्लस वी प्लस ओ। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, वर्ब, और इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इससे मिलकर बनता है सेंटेंस, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो होता है क्या कहलाता है, कर्ता। ये कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है, और इनफिनिटिव
मतलब वर्ब में आईएनजी लग जाता है, वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी तो धीरे बन जाता है। और इंफिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट पार्ट जो है इंफिनिटिव होती है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता कैसे है? तो सब्जेक्ट जो है इन तीनों चीजों को कंप्राइज करके जो है सब्जेक्ट का निर्माण होता है। मतलब सब्जेक्ट अपने आप में ये चीज होती है। सब्जेक्ट किस चीज के बारे में कहा जा रहा है? नाउन के बारे में कहा जा रहा है, प्रोनाउन के बारे में कहा जा रहा है। जीरेंड है तो जीरेंड भी नाउन बन गया आपका जो है, मतलब जो पहले आ गया सब्जेक्ट रूप में हो गया और टू प्लस वर्ब की फॉर्म में लगा दिया गया तो ये इंफिनिटिव टाइप हो गया और वो भी सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। फिर दूसरा सेगमेंट क्या होता है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया किस फॉर्म में होती है? ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और तीसरा हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये होती है सहायक क्रिया, जैसे इज आर एम। मॉडल वर्ब हो गया इज आर एम जो है, और ये बी डू हैव के फॉर्म में होती है। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शुड, है ना, ये सब जो है, और नीड, है ना। और मेन वर्ब क्या होती है? इसमें नानी ने का अर्थ है, नानी ने का अर्थ है, वो जो है आपकी मेन वर्ब कहलाती है। इसके सब पे भी बाद में फिर विचार करेंगे। और दो टाइप की वर्ड्स होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है। फाइनाइट जो होती है दो प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव मतलब वर्ब सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट जो फॉर्म होती है जो है वो उसमें ये तीन चीजें आती हैं। नंबर एक होता है जो है मतलब पार्टिसिपल, फिर जीरंड और फिर इनफिनिटिव। ठीक है। ये तीन फॉर्में आती हैं। ये सब जो है आपको फिर से पढ़ाएंगे जो है, ये तो अभी एक साथ बता रहे हैं इसलिए कि जो है हम अपनी नॉलेज भी दिखाना चाहते हैं। अब तीसरी जो मेन अवयव है होता है सेंटेंस का, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? कर्म। कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्म जो है ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट पूरक। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। तो इसमें पानी किसे दिया? मुझे दिया, यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया, मैं हो गया ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? मुझे दिया। ऑब्जेक्ट कारक की कर्म होता है। एक एग्जाम्पल है टू ए बॉल ऑन मी। तो इसमें फ्यू मीन्स क्या होता है? फेंकना। अब यहाँ नाम लग गया, वो मीन्स हो गया फेंकना। और किसके ऊपर फेंकी? मेरे ऊपर, मैं मेरे ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या कितने ऑब्जेक्ट हो गए?
दो ऑब्जेक्ट हो गए। ये हो गया मेरे ऊपर, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फेंका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए। और अगर सच बना देंगे ही थ्रू हार्ड ए बॉल ऑन मी, तो थ्रू हार्ड जो हो गया ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट पूरक बन गया। ठीक, तीन चीजें हो गई इसमें। तो सेंटेंस जो है तीन मेन चीजों से बनता है। उन तीन अवयवों के बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर बता दिया, फिर बताएंगे। लेकिन जो है अभी हमने ये अभी एक मतलब परिचय के रूप में बताया कि सेंटेंस तीन चीजों से बन रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको यूज करते हैं। कुछ जल्दी पढ़ा रहे हैं क्या? अब हम बताना चाह रहे हैं कि आपको सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो पहले बताना चाह रहे थे, लेकिन एक बहुत मुख्य चीज तो बताना रह गया था, वो तो बता ही देते साथ में जो है, तो हमने वो बता दी पहले जो है। अब हम बताएंगे सेंटेंस जो है कितने टाइप। टाइप ऑफ, थोड़ा सा आप धीमे चलना चाहेंगे, मार्कर चेंज कीजिए। मार्कर देखिए, टाइप जो होते हैं दो टाइप होते हैं। टाइप एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। जैसे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, है ना। डायबिटीज कोई ऐसा मर्ज है तो आम का हो गया। तो टाइप 2 में आते हैं एसर्टिव या ब्रह्मास्त्र को यूज करा था कोई ऐसा नहीं चलता ब्रह्मास्त्र, ये या डिक्लेरेटिव, है ना। एसर्टिव या डिक्लेरेटिव खाली जो है ये सीधा सीधा वाक्य होता है जो कि अपना पूर्ण विचार व्यक्त करता है। इसमें कोई डिक्लेरेशन होता है या एसर्शन होता है। एसर्शन या डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मीन्स कोई चीज डिक्लेयर करना जो है कि मैं आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, मान लिया जो है आज यार कोचिंग में छुट्टी है, तो ये डिक्लेयर करने वाली बात होगी ना। तो एक सेंटेंस है टुडे इज हॉलीडे इन आवर कोचिंग, जो भी है ना। तो एक एसर्टिव हो गया, जैसे राम इज ए बॉय, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। दोनों ही कथन हैं, दोनों ही जो है इन दो भावों से व्यक्त किए जाते हैं, तो ये एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे सेंटेंस होता है निगेटिव। जैसे आज छुट्टी नहीं है, यही भाव व्यक्त हो रहा है, लेकिन नॉट लग गया, नॉट सही जो है नहीं का भाव व्यक्त हो गया, और नहीं का मतलब नहीं है, क्रॉस हो गया है नहीं, आज छुट्टी है और नॉट लग गया, नहीं है जो है, दोनों ही अर्थ बदल गए। ठीक है, और तीसरा बन गया इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इज इट ए हॉलीडे टुडे, क्या आज एक हॉलीडे है कि नहीं। तो क्या बन गया, क्या आज हॉलीडे है, मैंने प्रश्न पूछा, क्या इज इट ए हॉलीडे इन द कोचिंग, तो मैं नो 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 है या यस जो भी है, तो इससे भाव बदल गया और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो मेनली जो सेंटेंस होते हैं मुख्य तीन टाइप के होते हैं, एक एसर्टिव और डिक्लेरेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी दो टाइप के और भी होते हैं, वो टाइप 1 में आते हैं। इसमें क्या होता है, एसर्टिव क्या कहेंगे, अब कौन सा आर्टिकल लाया जाए, एक बचा है
देखा उसका बच्चा कोई फेल होंगे तो एसेप्टिव या डिक्लेरेटिव। चलिए हम बताते जा रहे हैं। जी, जी। दूसरा निगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये तो टाइप क्यों में आ रहा है? हाँ ये परिवार के साथ बुलाया जब अच्छा कहीं मार्कअप होता है तो लिखने में भी अच्छा लगता है ना। निगेटिव सेंटेंस ये पहला था असर्टिव, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। नहीं, इसमें ये आते हैं, इसके अलावा दो और आते हैं। वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। है ना सेंटेंस। इसको विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक है ये, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष भावना जो भी है। और पांचवा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो प्रार्थना, ब्लेसिंग आदि देने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो टाइप 1 में हो गया, टाइप 2 में हो गया एसेप्टिव या डिक्लेरेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और टाइप 1 में हो गया एसेप्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है। अब हम पहला प्रकार बता रहे हैं एसर्टिव। सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कथन, डिक्लेरेशन, कथन या उद्घोषणा, है ना, प्रोटोकॉल। ठीक है। और ये होता है स्वीकारात्मक वाक्य या एसर्शन, जिसको भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं। द काउ gives us milk। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? द काउ gives us milk, इसका मतलब क्या होगा? नहीं मालूम, कोई और बताएगा? गाय आप बताइए, आप बताइए। पर गाय हमें दूध देती गाय में दूध देती है जो है। तो ये किस टाइप का टेंस है? है। असर्टिव है। एसेप्टिव है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें कौन दूध देती है? गाय। तो गाय क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो देती क्या है? दूध जो है ये हो गया प्रेडिकेट। इसमें वर्ब क्या हुआ? गिव। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमें। अस मिल्क जो है ऑब्जेक्टिवल फ्रेज भी बन गया, और वैसे ऑब्जेक्ट ये हो गया। अस जो है हमें प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है। तो पूरा जो है सेंटेंस बन गया, द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। ठीक है। अगर हम इसको कहते हैं कि अस मिल्क काउ गिव्स द, ये कर दें तो इसका कोई भाव नहीं प्रकट होगा। ठीक है। हमें समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। ठीक। दूसरा सेंटेंस। अमित कौन है हमारा?
कक्षा प्रतिनिधि है, ठीक है। द एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, इसका मतलब कोई बताएगा? कोई बताएगा? आप बताइए, इसका पूर्ण अर्थ बताइए। हाथी की एक लंबी सूंड होती है। या हाथी एक लंबी सूंड रखता है, इसका भाव तो ये है हाथी की लंबी सूंड होती है, ये तो खैर है, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, रखता है प्रेजेंट में है, मतलब सब हाथी जो है रखते हैं, प्रेजेंट में चल रहा है सेंटेंस, ठीक है। और ये रखता है तो इसका मतलब होगा क्या? हाथी की लंबी सूंड होती है या हाथी एक लंबी सूंड रखता है? चलिए आप बताइए, इसका मतलब क्या होगा? हाथी की लंबी सूंड होती है, रखता है। हाथी की लंबी सूंड होती है या हाथी एक लंबी सूंड रखता है, दोनों में से इसका सही अर्थ क्या होगा? हाथी लंबी सूंड रखता है। हाथी एक लंबी सूंड रखता है, या पास होता है, होती है। हाथी एक लंबी सूंड रखता है मीन्स रखना होता है, जो इसका अर्थ है वो यही आ रहा है, हाथी एक लंबी सूंड रखता है, भाव ये आ रहा है जो है। और दूसरा भाव जो है प्रकट हो रहा है, अगर थॉट से ले तो हाथी एक लंबी सूंड होती है, मतलब तो वही आ रहा है, और हाथी इस सेंटेंस के हिसाब से हाथी एक लंबी सूंड रखता है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, लेकिन वजह से हाथी के पास नेचुरल है तो रहेगी ही, रखता है नहीं, बात होती है। सेंटेंस को ऐसे ही, अगर मान लिया एलिफेंट हैज, सर हाथी के अगर मान लिया जाए हाथी की लंबी सूंड होती है, इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो क्या बन सकता है? पास के लिए है लगता है। इसको ट्रांसलेशन तो यही रखना पड़ेगा, हैज मीन होता है रखना, तो इसका जो है मतलब अर्थ तो यही आ रहा है कि हाथी एक लंबी सूंड रखता है, हाथी, और इसका सेंस क्या आ रहा है? हाथी की एक लंबी सूंड होती है कि नहीं? अर्थ सेंस वो आ रहा है, अर्थ ये बन रहा है, एक होता है सेंस, एक होता है अर्थ। तो हमने दो चीज बताई हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट थॉट या सेंस है, और सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। दो चीजें बताइए, वो दोनों ही सेंटेंस है, अगर दोनों सेंटेंस ना लिखेंगे आप तो आपकी पूरी परिभाषा नहीं बनेगी, है नहीं? तो आपको दोनों ही लिखने होंगे अगर आप ये इस रूप में आइए। इसका मतलब क्या होगा? कोई बताएगा? आप बताइए। ही रेन वेरी फास्ट, इसका मतलब बताइए। वो बहुत तेज दौड़ता है, आप बताइए। वह बहुत तेज दौड़ता था। नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका होगा वह बहुत तेज दौड़ा, वह बहुत तेज दौड़ा। और अगर ये इसका सेंस आया, अभी टूट जाइए, एक मिनट के लिए, वो बहुत तेज दौड़ा, ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और अभी आपने बताया वो बहुत तेज दौड़ता था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही यूज्ड टू रन वेरी फास्ट। इसका जो है इसमें यूज टू नाम का वर्ब और लगाना पड़ेगा, जो कि एक एडजेक्टिव का कार्य भी करता है। यूज टू वेरी फास्ट जो है नाम के एडजेक्टिव वेरी फास्ट है ना, वेरी तो एडवर्ब हो गया, फास्ट फास्ट मीन्स एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया एडवर्ब है ना। तो इसके लिए यूज टू काम कर रहा है, और इसके साथ टू जो है टू और रन जो वर्ब के साथ जो है, मेन वर्ब के साथ जो है टू प्लस वर्ब के साथ भाग लगती है, और यूज टू का सीधे प्रयोग होता है। तो लेकिन इसका जो कंप्लीट सेंस आ रहा है, जैसे वो बहुत तेज दौड़ा आपने बताया, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, और ये जो है यूज टू जो है वर्ब के साथ जो है मतलब वर्ब के साथ लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ, ये मॉडल वर्ब है, यूज टू जो है मॉडल वर्ब है, इसके साथ जो इसका प्रयोग होगा तो वह बहुत तेज दौड़ता था या बहुत तेज दौड़ा करता था, तो ये आएगा ही यूज टू रन वेरी फास्ट, है कि ना।
अगर ये हम नहीं लगाएंगे ही यूज्ड टू रन वेरी फास्ट, तो इसका अर्थ नहीं आएगा। और अगर आपने बताया ही रेन वेरी फास्ट, तो बहुत तेज दौड़ता था, तो था जो है नहीं लगेगा फिर जो है। ही रैन वेरी फास्ट का मतलब क्या होगा? वो बहुत तेज दौड़ा, वो बहुत तेज दौड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत तेज दौड़ा करता था या बहुत तेज दौड़ता था। ठीक है, दो अर्थ आ गए देखिए जो है, मतलब जो है सेंटेंस वही, जरा सा जो है हमने मतलब मॉडल वर्ब का यूज किया जो है, मतलब तो सेंटेंस दूसरा आ गया, और यहाँ पर मेन वर्ब का खाली यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस दूसरा है। ठीक, इस टाइप के जो चीजें हैं आपको जो है टेंसेस जो है जो पढ़ाएंगे ना, तो भी आएंगे साथ में जो है अदर टाइप के सेंटेंसेस या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, दिस सब्जेक्ट है, कॉजेटिव है, बहुत सारे जो है होते हैं, मतलब नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट है, नॉन फाइनाइट, जो भी है वो सब बताएंगे। तीसरा है इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है या घूमती है, परिक्रमा करती है जो है, मतलब जो है लिखा जाता है। मूव्स भी है, रिवॉल्व भी आता है, मूव भी है, रिवॉल्व भी है। रिवॉल्व भी जो है चक्कर लगाना, परिक्रमा करना, मूव भी जो है मतलब घूमना, मूव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना, और रिवॉल्व अगर लगा दिया जाए तो परिक्रमा करना, दोनों का सेंस लगा गया, वर्ब खाली मेन वर्ब अलग लगाने से। तो द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या गति करती है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट जो है थॉट व्यक्त कर रही है, ये अलग अलग थॉट हो गए जो है। अराउंड भी हो सकता है, अराउंड भी हो सकता है, चारों ओर अराउंड भी हो सकता है, अराउंड भी हो सकता है, अराउंड भी हो सकता है। ठीक है, रिवॉल्व भी हो सकता है, अराउंड भी हो सकता है, जो आप यूज कर लें, है कि नहीं, वो हो सकता है। तो ये एक स्वीकारात्मक बात है, असर्टिव डिक्लेरेशन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और एक ये एक और भी चीज है, वो क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है जो है, एक सार्वभौमिक शक्ति है ना, इसको हम जो है ये हमेशा होता है और हर जगह से होता है। अमेरिका वाले भी यही कहेंगे, जापान वाले भी कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी यही कहेंगे, ताइवान वाले भी कहेंगे, हर जगह कि हर लोग जो है मतलब इस बात को कहेंगे, खाली इंडिया वाले ही नहीं, है कि नहीं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक, और एक और सेंटेंस इसका मतलब क्या हुआ? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ? पानी तापमान पर उबलता है। हाँ, उबलने लगता है, किसी ने बताया था उबलने लगता है। बताइए, लगना अलग बात होती है, जैसे कि वो मेरे मामा लगते हैं, दूसरा हो गया वो मेरे मामा हैं। इनमें दोनों में क्या अंतर हुआ? मतलब हैं, वास्तव में मेरे मामा हैं, सगे मामा हैं। अगर लगते कह दिया तो काम बिगड़ भी सकता है, आपकी नौकरी लगते लगते जा सकती है। अब ये है आपके मामा हैं। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये क्या मतलब अमेरिका में जो है मतलब जो है भी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, या इंडिया में ही ऐसा होता है? भारत में होता है। तो विदेशों में जो है मतलब कि कितने पे उबलता होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता होगा ना। मानक तो है यही है ना कि विदेशों में भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। पानी नीचे चला, वो तापमान नीचे चला गया, शून्य के भी नीचे चला गया, तो हर जगह उतनी ही ठंड होगी ना जो है। तो ये सार्वभौमिक सत्य हो गया, है कि नहीं। तो ये भी अपने आप में एक पूर्ण थॉट व्यक्त कर रहा है ना। और हर जगह का थॉट यही है, हर जगह के वैज्ञानिक इसी बात को मानते हैं, है कि नहीं। हर जगह के वैज्ञानिक यही बात मानते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे हर जगह, तभी वो उबलेगा।
एक है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए एक सेंटेंस हमें याद आ रहा। भगवान ये अभी हमें याद आ रहा है। बल्कि मदद करता है। हाँ, इसका मतलब बताइए। गॉड हेल्प, पहले पढ़िए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान उनकी मदद करता है जो जो स्वयं की मदद करता जो स्वयं की मदद करना है। स्वयं की मदद का मतलब क्या हो गया? स्वयं अपनी मदद करता है, स्वयं अपनी मदद करता है। सेल्फ मींस अपनी। है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प दोस्त के साथ लगा है, दोस्त के साथ जो है मतलब ये रिफ्लेक्सिव जो है टेंसेल का गया है, इसलिए जो है मतलब टेंसेल हो गया। हिमसेल्फ या तुमने कर दीजिए तो कभी कोई ट्रांसलेशन नहीं तो नहीं मतलब बैटरी तो ये क्या है? विचार है, थॉट है ना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अच्छा, इसमें अपनी मदद करने का अर्थ कोई बता पाएगा? अपनी मदद स्वयं करना। तो पहले हम कर्म करेंगे, अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान को दोष कैसे देंगे? कर्म अगर नहीं करेंगे तो भगवान को दोष क्यों देंगे? जो है कर्म करेंगे, जैसे पढ़ेंगे पहले तब तो पहले पढ़ेंगे तभी तो जो है मतलब जो है तो अपनी मदद स्वयं करेंगे। अगर मदद नहीं करेंगे तो जो है मतलब नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? फेल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो हमें पास होने के लिए कंपटीशन में जो है मतलब एक स्थान बनाने के लिए कर्म तो करना ही होगा, है कि नहीं? तो इसी वजह से ये क्या हो गया? विचार है, अपने आप में एक अभिव्यक्ति है कि नहीं? भावों की एक मतलब एक नई भावना बना दी गई। इसका मतलब जो है कुछ था नहीं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये विचार है अंग्रेजों का। इसका मतलब अगर मान लिया कहा जाए कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो कर्म करता है, वास्तव में तो ये होना चाहिए ना, हु वर्क्स हार्ड। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है, द गॉड हेल्प दोज हु वर्क्स हार्ड, ये होना चाहिए है मतलब, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने बनाया अंग्रेजों ने कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये जो है अपने आप ही में एक विचार है, इसका अर्थ कुछ नहीं है, ये अपने आप लगा दिया गया। हेल्प देमसेल्फ है ना, अपनी मदद करना। अपनी मदद करना मतलब जो है अपनी नौकरी करना, वो तो उसका तो ये हो गया, अपनी मदद कर देना, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन होना चाहिए गॉड हेल्प दोज हु लेबर हार्ड या हु वर्क हार्ड, ठीक है? तो सेंटेंस जो है मतलब जो है, लेकिन ये अपने में एक अर्थ लिए हुए, सेंस लिए हुए हैं। तो यहाँ सेंटेंस का दूसरी जो है डीपली डेफिनेशन आ रही है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट थॉट इन इटसेल्फ, जो अपने में एक संपूर्ण भाव रखता हो। तो ये सेंटेंस जो है सेंस न रखकर एक भाव रख रहा है ना, एक विचार रख रहा है। इसमें एक अपने आप में विचार है, ये विचार है, ये उनका कहना है। इसमें कोई जो है वो नहीं है मतलब सेंस अलग चीज, सेंस नहीं है, विचार है, ये विचार है। जैसे वही चीज है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? तो पॉलिसी मीन्स नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। और ऑनेस्टी इज ए गुड क्वालिटी। अगर हम कहें ऑनेस्टी इज ए गुड क्वालिटी, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो मतलब देखा जाए तो ईमानदारी एक अच्छी नीति है। नीति जो है मतलब कहाँ से आया? तो एक थॉट बन गया है, तो है कि नहीं? सेंस इसका कुछ नहीं है भाई, इसका कोई सेंस नहीं है। ईमानदारी एक अच्छी क्वालिटी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मान लिया ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस सेंस रख रहा है। अगर मान लीजिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वास्तव में इसका कोई जो है मतलब अर्थ नहीं है, इसका तो एक सेंस लग गया कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। नीति क्या होती है? नीति क्या होती है? तो ये उन्होंने बनाया मतलब जो है अपनी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि नहीं? वो प्रोवर्ब कही जा रही है और कुछ नहीं, एक फ्रेज है। चलिए इस पर चर्चा हो गई। दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, हर चीज में नकारात्मकता, नकारात्मक। ये होते हैं सकारात्मक और ये होते हैं नकारात्मक, सब नॉट, ठीक है? निगेटिव सेंटेंस
सर जाना रहेगा क्या? जा रहे हाँ, आपको जाना है दूसरी क्लास में? नहीं कोई मिलने आ रहा है 11 बजे। अच्छा, असर्टिव में भी दो टाइप होते हैं। देखिए, एक होता है अफर्मेटिव, इसके भी दो टाइप होते हैं। टू टाइप होते हैं। पहला हो गया असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है सकारात्मक। ये सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे इसका अर्थ क्या हुआ? इस चीज पिक्चर का अर्थ क्या हुआ? आप बताइए, आप बताइए। ही सीज ए पिक्चर, वो पिक्चर देख रहा है। आप बताइए। आप बताइए। वह पिक्चर देख रहा है। तो का है वाला अर्थ आ गया, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट है ना। प्रेजेंट में काम हो रहा है, वो पिक्चर देखता है, यानी प्रेजेंट में जो है काम कर रहा है ना, देखता है। लेकिन क्या वो वास्तव में देखता है? क्या वो वास्तव में देखता है? झूठ भी हो सकता है ना। तो डेफिनेट नहीं भी है, तभी तो इनडेफिनिट कहा गया है। प्रेजेंट में कार्य हो रहा है, लेकिन डेफिनेट है या नहीं है, देखता भी है या नहीं, ऐसे कोई झूठ बताया दे रहा है, इसीलिए उनको इनडेफिनिट कहा गया है। यानी डेफिनिट नहीं है, प्रेजेंट में तो कार्य हो रहा है, लेकिन डेफिनेट नहीं, देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। ऐसे ही किसी ने कह दिया वो पिक्चर देखता। ठीक, दूसरा सेंटेंस है सीज होता है क्या? सीज होता है, सीज है। हाँ, वो आज नहीं होगा सर। नहीं, वो चीज नहीं, कंफ्यूजन नहीं। देखता है, बाद में ईएस या ईएस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंसेस बनाएंगे, यस या ईएस लगता है, और सब्जेक्ट क्या है? ये सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे यस एस लग जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के आगे यस या ईएस नहीं लगेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। टेंसेस पढ़ाएंगे जो है बहुत आराम से, बहुत प्रेम से पढ़ाएंगे, लेकिन जो है अब इसके बाद अभी तो थोड़ा सा टेंसेस पढ़ाएंगे। टेंसेस बहुत अच्छा हम पढ़ाते हैं। फिर ये है यू हैव बीन। एक टेंस लेंगे आपसे तो बिल्कुल अच्छा तैयार करा देंगे। जी सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए। तुमने मेरी कल मदद की। तुमने मेरी कल मदद की। तुमने मेरी कल मदद की। ये किस टाइप का टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में की नहीं लगाते हैं, कल मदद की। की लगाते हैं। और कर चुके थे तब लग जाएगा, अगर चुका चुके हैं या करी। तुमने मेरी मदद कल मदद करी, तब जो है तेरा मतलब हेड लगाएंगे। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब हेड लगाएंगे। करी, लिया, दिया, गया, खाया, पिया, चुका, चुकी, चुके, है ना। चुका था मतलब जो है, चुका था में अगर आ जाए ना जो है तो हेड लगाएंगे निश्चित, परफेक्ट। ठीक है, ये चीज है। तो तुमने मेरी कल मदद की, ठीक है, ये पास्ट में हो रहा है, लेकिन ये भी इनडेफिनिट ही है। तुमने मेरी कल मदद की जो है मतलब की भी थी कि नहीं की थी, जो है ऐसे ही जो है मतलब हमने कह दिया, तो ये पास्ट इनडेफिनिट है। ठीक है, तो ये हो गए सकारात्मक बात। अब हो गए नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मीन्स नकारात्मक, जहां पर नॉट वगैरह का प्रयोग हो। तो
इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? आप बताइए। He does not see a picture, वह पिक्चर नहीं देखता, वह एक पिक्चर नहीं देखता है जो है। इसके साथ में डज नॉट क्यों आया है? आप बताइए। अब नेगेटिव है, निगेटिव है, और निगेटिव जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ही डज नॉट सी ए पिक्चर, वह एक पिक्चर नहीं देखता है। अब यहाँ नॉट आ गया, तो इसमें निषेधात्मक हो गया। इसका अर्थ क्या होगा, आप बताइए। यू डिड नॉट हेल्प हिम यस्टरडे, आप बताइए। उसने कल मेरी मदद नहीं की, तो यहाँ पर तो तुमने कल उसकी मदद नहीं की, हिम है ना सर? हाँ हिम, यू डिड, तुमने, किसने? तुमने, सब्जेक्ट क्या हो गया? तुमने, और उसकी ये ऑब्जेक्ट है, उसकी, है ना। यू सब्जेक्ट जो है, हिम ऑब्जेक्ट की मदद नहीं की, है ना। तो यू डिड नॉट हेल्प हिम यस्टरडे, तुमने कल, बीता हुआ कल उसकी मदद नहीं की। यहाँ पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो तुमने कल मेरी उसकी मदद नहीं की, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस और में जो है अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दो प्रकार के जो है सेक्शंस आते हैं। इन दो सेक्शनों में सेंटेंस होते हैं, बटे होते हैं। फिर नेगेटिव में अब हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। यानी कि यहाँ पर प्रश्न हो रहा होगी, क्वेश्चन हो रहा होगी, ठीक है। जैसे, और इसमें एक चीज और है, डिनोशन के रूप में इस तरह का एक जो है साइन भी लगा देते हैं सेंटेंस के आगे, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम ही है। फिर जैसे इज ही ब्लाइंड, इसका मतलब क्या होगा, आप बताइए। हैं? क्या वह अंधा, ठीक है, ये होगा इसका मतलब क्या होगा, आप बताइए। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, इसका मतलब क्या होगा? आप बताइए। क्या तुमने अपना होमवर्क के साथ कर लिया है? समाप्त कर लिया, मतलब वर्क फिनिश कर लिया है ना, ये होगा। तो इसमें हैव लगा हुआ है। अब एक WS वाला बताते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये WS वाला हो गया, वेयर आर यू गोइंग। इसका मतलब क्या होगा, आप बताइए। When will you go to इलाहाबाद, इसका मतलब क्या होगा? तुम कब इलाहाबाद जा रहे हो? गे, आप तुम कब इलाहाबाद जाओ? हाँ, तुम कब इलाहाबाद जाओगे, है ना। तो ये गागी का आ गया, ये किस टाइप का टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस है, ठीक है।